तो इस वीडियो के अंदर ये कंपटीशन शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी कि आखिर ये कंपटीशन कितने पार्ट में डिवाइड है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 289 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुआन कोंगजी से टेक्निक लेने के बाद सावन एक रूम में आ चुका था। इसके साथ ही वो लगभग 7 दिन तक प्रैक्टिस करता रहता है और उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से सावन की स्पिरिचुअल पावर और भी पावरफुल बन गई थी और टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद वो बाहर आ चुका था। इसके साथ ही वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन कहता है मुझे वो सब चीज मिल चुकी है जिसकी मदद से मैं अपनी पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। इसीलिए फ्यूचर में अगर जुआन कोंगजी को किसी भी तरह से मदद चाहिए होगा तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। सीन शिफ्ट को इधर हमें येजोंग को देखते हैं जो कि सावन की ओर देखते हुए उसे बताते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं जो कि ऑफकोर्स पिल टावर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और इन सभी ने मिलकर होली पिल सिटी को पूरी तरह से घेर रखा है। इसके साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि कुछ ओल्ड डिमन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो बेशर्मी की हद हो चुकी है क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ यंग जनरेशन वालों की थी और ये लोग इतनी बेशर्मी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करना चाहते हैं। अब उनकी बातों को सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है इस बार बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में भी चैंपियन में ही बनूंगा क्योंकि यहाँ की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इन सभी थॉट्स के साथ सावन अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहता है इस जगह पर मैं अपना सिर्फ बेस्ट दे सकता हूँ और इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे टीचर भी पिल गैदरिंग कंपटीशन के एक बार चैंपियन रह चुके हैं और मैं उनका डिसाइपल हूँ, जिस वजह से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी परंपरा को आगे बढ़ाऊं। हाँ बिल्कुल, सावन तो अपने मास्टर की अच्छे से परंपरा निभा रहा है। जैसा मास्टर वैसा स्टूडेंट। अगर आप लोग कुछ समझे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इधर इन सभी थॉट्स के साथ सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि सावन की स्माइल को देखने के साथ ही आसपास देखने लग गए थे। वो सभी जानते थे कि सावन काफी टैलेंटेड है, इसलिए वो जानना चाहते थे कि आखिर सावन का ओपोनेंट कौन होगा और ऐसी बात करते हुए जल्दी रात हो चुकी थी। अब अगली सुबह हम एक दरवाजे को देखते हैं जो कि ओपन होता है। इसके साथ ही उसके अंदर से सावन निकलता है और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर बाकी लोग भी आ चुके थे। जब लीडर फेरी डॉक्टर सावन को देखती है तो एक पल के लिए उसे देखती रहती है क्योंकि वो अभी के समय काफी हैंडसम दिख रहा था। तभी सावन कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो आगे और शूट होता है। ऐसा होने के साथ ही सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। पिल गैदरिंग की लोकेशन इनर रीजन के नॉर्दर्न पार्ट में थी और जब तक सावन का ग्रुप यहाँ पर लैंडिंग करता है तो वो देखता है चारों तरफ यहाँ पर लोग ही लोग मौजूद हैं। अब इतने सारे लोगों को देखने के साथ ही सावन सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने सरप्राइज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। सावन की नजर आसपास जाती है जहाँ पर वो देखता है कि हवा के अंदर कई सारे स्टोन फ्लोट कर रही है और इन सभी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म भी बनी हुई थी जो कि अभी के समय डीएक्टिवेट होती है। सीन शिफ्ट होकर इधर हम येजोंग को देखते हैं जो कि सावन को इंफॉर्मेशन देते हुए उसे बताते हैं कि ये फाइनल सीट्स हैं। जो व्यक्ति एंड तक इस कंपटीशन में टिकेगा वही इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो पाएगा। ये सुनने के साथ ही सावन अपने आंखों को नैरो करता है। इसके साथ ही वो कहता है फाइनल सीट्स। फिर येजोंग अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए सावन को बताता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी की नजर इन प्लेटफॉर्म पे है बट कुछ ही गिने चुने लोग यहाँ पर आ पाएंगे। इन सभी को फाइनल सीट पे आने के लिए उनसे पहले 2 लेवल और कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही ये फाइनल सीट पे जा पाएंगे। जिसके बाद वो सावन से कहता है क्या तुम एक स्पेस को देख सकते हो जिसके अंदर दरार पड़ी हुई है। ये देखने के साथ ही सावन भी ऊपर देखता है जहाँ पर एक स्पेस में दरार ओपन हो गई थी, लेकिन सावन को अंदर का कुछ भी नजारा नहीं पता चल रहा था कि आखिर अंदर का माहौल कैसा है। तभी ये जो हंसते हुए सावन से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं पता चलेगा आखिर इसके अंदर क्या है। इसके अंदर डीप ग्रेपर भरा हुआ है जिस वजह से यहाँ पर किसी की भी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती और ना ही तुम्हारी आईसाइट काम आएगी और इन सभी चीजों को सप्रेस करने वाले डीप ग्रेपर है। ये सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो कोशिश करता है कि वो अंदर नहीं देख पा रहा। तभी ये जो सावन से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अनुसार से तुम्हें टियर 5 का एल्केमिस्ट होना होगा और वो डीप ग्रेपर कलर का स्पेस पहली हेडल है और उससे कहा जाता है फैंटेसी रियलम हेडल और उसे बनाया गया एक बीस्ट की बॉडी की मदद से और उस बीस्ट का नाम होता है फैंटेस्टिक सोल बीस्ट जो कि दूसरों की पावर्स और उसकी इनसाइट को ब्लॉक करती है। और उसके अंदर एक और चीज है जिस वजह से वो सभी भूल भूलिया बन जाती है जिसकी वजह से वहाँ से निकलना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए तुम अंदर
अंदर जाना तो संभल कर, क्योंकि वहाँ के हर एक रास्ते बिल्कुल सेम है, जिस वजह से तुम्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आखिर तुम इस भूल भुलैया में कब फंस चुके हो। ये सुनने के साथ ही सावन फिर से एक बार नोट करता है और जो व्यक्ति इसे पार कर लेते हैं वो पिल रियलम के अंदर एंटर करने की क्वालिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। मतलब जैसे तुम इसके अंदर से निकलोगे तो तुम पिल रियलम के अंदर अपने आप में एंटर कर जाओगे। पिल रियलम के बाद सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है पिल रियलम आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ हम ये जंग को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। इसके साथ ही वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सावन को बताते हैं, क्या तुम्हें पता है मैंने कुछ समय पहले तुम्हें बताया था कि एक जगह सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसे पिल रियलम कहते हैं। पिल रियलम के अंदर एक स्पेस है और उस जगह को एक एलीट डोजुंग ने बनाया था। भले वो जगह अभी का समय एक खंडर बन गया हो, लेकिन अभी भी वहाँ पर कई सारे खजाने दफन है। इसके साथ ही अब वहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर और भी खतरा बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी इस जगह पर कई सारे लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे होप्स हैं जो कि बाहरी दुनिया में लगभग विलुप्त हो चुके हैं। क्या पता तुम्हें भी इसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स मिल जाए। ये सुनने के साथ ही सावन भी एक नोट करता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। फिर वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए सावन को बताता है कि वहाँ पर तुम्हें एक ओल्ड मैन मिलेगा जो कि तुम्हारी पावर को सबसे पहले चेक करेगा। इसके साथ ही अगर उससे कंफर्म हो जाएगा कि तुम इसके अंदर जाने का क्वालिफाइड रखते हो तो वो तुम्हें एक लिस्ट देगा जिसके अंदर जितने भी चीजें लिखी होगी उन सभी को तुम्हें लेके आना होगा, क्योंकि उनका यूज स्पेशल स्टोन के एक्सचेंज में किया जाएगा। जिसके बाद ही तुम सभी पिल रियलम के बाहर आ पाओगे। उसके बाद तुम्हारा फाइनल सीट बुक हो जाएगा और ऐसा होते ही तुम जो हवा में फ्लोट करते हुए स्टोन को देख रहे हो उसके ऊपर तुम जा सकते हो। अब ये जो की पूरी बात सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है पिल टावर सचमुच अपने नाम का वर्दी है। पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतना इतना भी आसान नहीं होगा। ये सब सोचते हुए सावन पिल टावर की तारीफें करने लग गया था। फिर कुछ सोचते हुए ये जो सावन को बताते हैं कि अगर पिल रियलम के अंदर किसी व्यक्ति को कुछ होता है तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है पिल टावर का, और ना ही वो लोग इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर मरता है तब भी नहीं। और ये इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर जब वो व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो बाहर के द्वीप की कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा है, तो आखिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगा। इसीलिए पिल टावर ने ऐसा कर रखा है। अभी बात सुनने के साथ ही सावन तो फिर से एक बार और सरप्राइज हो गया था, जिसके बाद वो एक सेकंड के लिए सावन की ओर देखने लग गए थे। फिर वो अपनी बातों को एक बार फिर से कंटिन्यू रखते हुए सावन को बताते हैं अगर तुम परफॉर्म ज्वाइन सेक्ट के चैंसन से मिलते हो तो तुम उसे मार सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए तुम परफॉर्म ज्वाइन सेक्ट को भी ऑफेंड नहीं करोगे। बात सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिसने होल ऑफ सोल को इसकी इंफॉर्मेशन बताया है, जिस वजह से उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा सावन। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तो भी सभी का ध्यान ऊपर जाता है, जहाँ पर सावन भी देखने लग गया था। वो देखता है कि वहाँ पर एक स्पेस ओपन होती है और ठीक उसके नीचे वहाँ पर कुछ थ्रोन भी बने हुए थे और इन थ्रोन पर बैठने वाले थे एल्डर्स। और पलक झपकते वहाँ पर कुछ एल्डर्स आ गए थे, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही वहाँ पर सभी के सामने आ जाते हैं। और इन हेड में एक लेडी भी थी, जिसे देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्द से जल्द इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।